Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं आपको बताऊंगी ओरल एविडेंस के बारे में और ओरल एविडेंस हमेशा डायरेक्ट ही होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि एविडेंस जो है दो तरह की होती है, एक ओरल होती है और एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। और तो ओरल एविडेंस में दो वर्ड हैं, ओरल और एविडेंस। ओरल का मतलब है अगर आप मुंह से बोल के किसी को कोई एविडेंस देते हैं तो वो ओरल एविडेंस कहलाता है। देखिए, जब भी कोई ट्रायल चल रहा होता है तो कोर्ट उसको कैसे डिसाइड करेंगे, तो कोई ना कोई विटनेस आएगा, वो कोई ना कोई एविडेंस देगा, तथ्य देगा, उसके बेसिस पे तो कोर्ट को भी पता चलता है, जज को पता चलता है कि भाई इस केस के फेवर में ये एविडेंस है, डिसफेवर में ये एविडेंस है। तो फिर जो एविडेंस उसका स्ट्रॉन्गर होता है वो उसकी साइड लेता है। तो एविडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो एविडेंस प्रोसिक्यूशन भी लेता है और डिफेंस की साइड वाले लोग भी लेते हैं। तो ये एविडेंस जो है फिर दो तरह का हो जाता है, एक ओरल एविडेंस और एक रिटन, जिसे आप बोलते हो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो जो अगर आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है और बाकी अगर आप बोल के किसी को बताते हो तो ये ओरल एविडेंस होता है और कोर्ट इसको जो है एक्सेप्ट करती है। अब ये जो ओरल एविडेंस है ये बिल्कुल डायरेक्ट होना चाहिए। इट मीन्स जो विटनेस है या जो व्यक्ति एविडेंस दे रहा है वो बिल्कुल उसके लिए ये डायरेक्ट होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए, सेकेंडरी नहीं होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले है कि एविडेंस ऑफ पर्सन ऐसा होना चाहिए जो उसने देखा है, जो वो खुद देख रहा है। इस पर ध्यान दीजिए, जो वो खुद दे रहा है। अगर किसी व्यक्ति का मर्डर होता है और ए उसको मर्डर होते हुए देख लेता है तो कोर्ट में अगर ए कहता है कि हाँ मैंने देखा है कि बी ने जो है सी का मर्डर किया है, तो माना जाएगा ये ओरल एविडेंस है और डायरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ए ने खुद अपनी आंखों से देखा है, उसने किसी सुनी सुनाई बात पे विश्वास नहीं किया है। इसी तरह से इस मस्ट बी द एविडेंस ऑफ ए विटनेस हु सेज आई हर्ड इट। अगर विटनेस ये कहता है कि मैंने खुद सुना है, खुद सुनने का मतलब है कि ये डायरेक्ट है, तो फिर वो ओरल एविडेंस डायरेक्ट है और वो एडमिट होगा। जैसे कि अगर एक व्यक्ति कहता है कि मैंने सुंदर पाली को मार दिया, मैंने सुंदर पाली को मार दिया, अब ए ने खुद एक्यूज को ये कहते हुए सुना है, किसी और ने तो सुना नहीं, तो वो कोर्ट में जाके कह सकता है कि इसी व्यक्ति ने सुंदर पाली का कत्ल किया है क्योंकि मैंने इसे कहते हुए सुना है कि अपने आप को कह रहा था मैंने सुंदर पाली को मार दिया। तो यहाँ पे विटनेस ने खुद अपने कान से सुना है, तो माना जाएगा कि ये जो है ओरल एविडेंस डायरेक्ट है, इसीलिए ये एडमिट होगा। नेक्स्ट है, इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ ए विटनेस हु से ही परसीव्ड इट बाय दैट सेंस और इन दैट मैनर। मतलब उसने देखा भी हो सकता है, सुना भी हो सकता है, या किसी और सेंस से परसीव भी किया हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि हर इंसान के 5 सेंसेस हो सकते हैं। वो देख भी सकता है, मुंह से बोल भी सकता है, कानों से भी सुन सकता है, स्मेल भी कर सकता है। तो अगर उसने बोलने और देखने के अलावा किसी सेंस से उसे जो है महसूस किया है तो वो भी जो है विटनेस डायरेक्ट माना जाता है और वो एडमिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक अंधा व्यक्ति है, किसी के घर चोरी हुई, उस वक्त वो अंधा व्यक्ति भी था, तो उसने एक्यूज की फुट स्टेप जो थी सुन ली थी। अब कोर्ट में जब उस एक्यूज को दोबारा से बुलाया जाता है और उसकी फुट स्टेप सुन के अंधा व्यक्ति ये कह देता है हाँ यही वो फुट स्टेप थी जो चोरी वाले दिन मैंने चोरी के घर में सुनी थी, तो यहाँ पे उसने जो है सेंस लगा लिया अपनी उससे कि उसकी फुट स्टेप्स को, तो माना जाएगा ये ओरल एविडेंस भी डायरेक्ट है, क्योंकि जो ब्लाइंड पर्सन था उसने अपनी सेंसेस से ही करा, इसलिए डायरेक्ट है, और उसने किसी और के सेंसेस पे ये एडमिट नहीं किया। तो ओरल एविडेंस को जो है एडमिसिबल होने के लिए जरूरी होता है कि वो डायरेक्ट हो। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ओरल एविडेंस किसे कहते हैं और ओरल एविडेंस हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।